साथियों, आज पुनः ग्रहों के गुणदोष और प्रकृति के बारे में ग्रहों की दिशाओं पर आज चर्चा करेंगे। पाठ संख्या 44 में आप सभी का स्वागत है। अब ज्योतिष में सभी ग्रहों की अपनी मुख्य भूमिका होती है, पहले ही आप जान चुके हैं। तो कुंडली में दिशाओं का भी विशेष महत्व है। दिशाओं का महत्व क्या है? शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह में भी किस दिशा में शादी होगी, चोरी वोरी हो गई तो कहाँ चोरी हुई, सामान किधर गया है, या हमको व्यापार करना है तो किस दिशा में व्यापार करना है। उस साथ ही साथ वास्तु में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। वास्तु में महत्व ये है कि किस दिशाओं में क्या होना चाहिए। मकान बनाते समय हर आदमी चाहता है कि हमारा मकान जो है अच्छा हो, हम सुख समृद्धि हमको मिलती रहे, किसी तरह की परेशानी और दिक्कत ना हो। तो ग्रहों की बात किए थे तो ग्रह हमने आपको पहले ही बताया था। ग्रह जो है 7 ग्रह है, 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु। तो अब ग्रहों की दिशाएं जो होती हैं, तो दिशाएं कैसे होती हैं, एक एक ग्रहों को अब ले लेते हैं पुनः हम कि पहला ग्रह कौन है? सूर्य है। अब सूर्य की दिशा कौन सी होती है? सूर्य की दिशा सभी को मालूम है, सूर्य की दिशा पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। अब ईश्वर सूर्य किसको देने वाले हैं? सूर्य ईश्वर हमको और तेजस्वी बनाने वाले, तेजस को देते हैं, सूर्य ईश्वर को देते हैं। और विष्णु भगवान को ये प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के जो है विष्णु भगवान प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विष्णु भगवान की ये दिशा होती है, तो यहाँ ईश्वर और तेज प्रदान होता है। जैसे भगवान विष्णु में तेज और ईश्वर है विराजमान, उसी तरह तेज प्रदान होता है। तो ये पूर्व की दिशा ये है। तो पूर्व की दिशा में क्या क्या हम कर सकते हैं? पूर्व की दिशा में वास्तु में भी समझिए कि पूर्व की दिशा में हम क्या क्या कर सकते हैं। पूर्व की दिशा में हमारा जो है अध्ययन कक्ष का निर्माण हो सकता है। यहाँ पे बेडरूम आदि का निर्माण हो सकता है, रहने का कमरा बन सकता है। तो ये यहाँ अध्ययन कक्ष में। दूसरी ग्रह है आपका है क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा की कौन सी दशा है? अब चंद्रमा आप ये ना समझिएगा चंद्रमा सूर्य पूरब की है तो चंद्रमा पश्चिम का, ऐसा नहीं। चंद्रमा की वायव्य दिशा है। वायव्य दिशा है। वायव्य दिशा का मतलब होता है वायव्य दिशा को, इसको आप इस तरह समझिए। वायव्य दिशा कौन होता है? पश्चिम और उत्तर का कोना। पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा में उत्तर की तरफ, पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोना होगा, आप इस तरह से एक हम इसमें चार्ट में समझा दे रहे हैं। एक चार्ट भी आप समझते चले कि ये मान लीजिए कोई जगह है। अब इसी में हम इस तरीके से यहाँ पे एक निशान बना दे रहे हैं। आप इसको इस तरह समझिए, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये आपका जो है पश्चिम है। तो अब पूरब ये हुआ, तो ये दिशा कौन सी हुई? ये पूर्व की दिशा हुई। यहां का स्वामी कौन हुआ? यहां का स्वामी सूर्य हुआ। ये सूर्य है। तो ये हमने बताया सूर्य पूर्व दिशा, अध्ययन कक्ष, यहां अध्ययन कक्ष रख सकते हैं। अब उसके बाद आपकी दूसरी दिशा जो होती है चंद्रमा वायव्य कोण की बात आती है। तो उत्तर और पश्चिम का कोना, ये कोना जो है इसमें ये क्या हुआ? ये आपका हुआ वायव्य कोण। वायव्य कोण ये है चंद्रमा की दिशा। चंद्रमा की दिशा ये हो गई, क्या हो गई? ये चंद्रमा की दिशा हो गई, वायव्य कोण हो गई। अब चंद्रमा जो है क्या है? मन का कारक इसको कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया? इसको मन का कारक कहा गया है। और भाग्य का अधिपति है। ये किसका अधिपति है? भाग्य का अधिपति है। तो भाग्य का अधिपति, तो यहां हम क्या क्या चीज बना सकते हैं कि वायव्य कोण पे भाग्य का अधिपति है। यहां पे हम कि जो यहां पे 2-3 चीज, यहां पे भोजन कक्ष और अतिथि गृह, अतिथि कक्ष का निर्माण कर सकते हैं। अतिथि कक्ष, भोजन कक्ष और अतिथि कक्ष का निर्माण यदि घरों में कहेंगे तो जो है
अच्छा होगा। वायव्य केवल वायु की दिशा होती है, वायु की दिशा वायव्य से माने से ही आप वायु देखते हैं। इसमें होता है कि भोजन कक्ष यहाँ पे होगा तो वो ठीक होगा। वो अतिथि कक्ष जो है, अतिथि आएंगे तो यहाँ से रुकेंगे और वायव्य यहाँ है, इस वो यहाँ पे शुभ होगा, अच्छा होगा। तीसरा आपका आता है मंगल की बात आती है। मंगल क्या है? साहस के कारक है। मंगल की दिशा कौन सी कही गई है? मंगल की दिशा कही गई है दक्षिण दिशा, इसको कही गई दक्षिण दिशा कही गई। अब दक्षिण दिशा यहां पे क्या होगी? दक्षिण दिशा होगी, ये आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा होगी, ये है मंगल का। अब मंगल जो है ये किसके कारक है? साहस का प्रतीक। हमने बताया था बल फोर्स की बात होती है तो साहस का प्रतीक है। यहां जो है ये इसको यम की दिशा भी मानी जाती है, यमराज की दिशा भी मानी जाती है। साहस का प्रतीक है, यमराज की दिशा मानी जाती है। तो इसलिए यहां पे जो है गृह स्वामी का क्या बन सकता है? गृह स्वामी का कक्ष हो सकता है। और क्या हो सकता है यहां पे क्या और हो सकता है? यहां पे शयन कक्ष, गृह स्वामी का शयन कक्ष हो जाएगा, एक चीज आपको ये हुई। और स्टोर रूम, यहां पे हम स्टोर रूम भी बना सकते हैं। यहां पे स्टोर और रूम के भी निर्माण यहां हो सकता है। तो मंगल की बात हो गई। और ये जो है क्या करते हैं? मंगल जो है यहाँ ये जो मंगल भी जो है हमें साहस और उसको बल को देते हैं। दक्षिण दिशा जो है, क्योंकि मकान का गृहस्वामी जो होता है, गृहस्वामी हमेशा मकान का सबसे सशक्त व्यक्ति होता है। जिस मकान में जो रहता है गृहस्वामी सशक्त होता है, इसलिए गृहस्वामी का कक्ष ये होता है कि सशक्त कक्ष होता है। यहाँ साहस, उसी से सारे बच्चों को साहस और उसका बोध होता है। अब चौथा है, मंगल के बाद चौथा ग्रह कौन सा है? ये बुध है। अब बुध की दिशा कौन सी है? बुध की दिशा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की बात जहां होगी तो बुध की दिशा होगी। अब बुध की दिशा कौन सी आ गई? बुध की दिशा आपकी ये हो गई, बुध की दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा, उत्तर दिशा ये हो गई। इसमें आपने देखा। अब उत्तर दिशा ये हुई तो अब उत्तर दिशा से क्या है? यहां संपन्नता, वाक चातुर्य, बुद्ध से कहा गया बुद्धिमानी, कैरियर, चातुर्य, संपन्नता, ये सारी चीजें इससे देखी जाती है। ये कुबेर का भी स्थान इसको कहा गया है। उत्तर दिशा को किसका स्थान कहा गया है? ये कुबेर, यहाँ के स्वामी जो है कुबेर होते हैं। तो इस दिशा में आप समझ लीजिए कि जब कुबेर का स्थान है तो धन का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज हो सकती है? यहाँ शयन कक्ष, यहाँ पे बुद्धिमानी की दिशा है, शयन कक्ष का दिया। यहाँ पे अध्ययन कक्ष, अध्ययन कक्ष हो सकता है। तिजोरी हो सकती है, तिजोरी यहाँ पे रखी जा सकती, धन की बात है, तिजोरी होगी। पुस्तकालय हो सकता है, पुस्तकालय से पढ़ने लिखने का पुस्तकालय हो सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे उत्तर दिशा बुध में ये चीजें रहेंगी तो हमेशा जो है गृहस्वामी के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए सुख समृद्धि देने वाला होगा। पांचवा है बुध के बाद बृहस्पति। अब बृहस्पति की बात आती है। बृहस्पति को ग्रहों में ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व दिया गया है, अच्छा माना है, सुख के कारक है, सुग्रह है। ये तेज और बौद्धिक क्षमता को देने वाले, किस चीज को देने वाले हैं? इनका जो पहले दिशा की बात कर लेते हैं। बृहस्पति की दिशा है ईशान कोण, ईशान कोण, ईशान कोण। अब ईशान कोण जो है कौन सा होता है? ईशान कोण पूरब और उत्तर का कोना जो होता है ये है ईशान कोण, ये है ईशान कोण। और यहां का है कौन है? बृहस्पति। यही का स्वामी जो है केतु भी होता है, केतु भी यहाँ का ही स्वामी होता है। जो कि छाया ग्रह है तो बृहस्पति की तरह व्यवहार करता है, केतु भी यही की स्वामी होता है। तो ये आप जान लीजिए। तो बृहस्पति ईशान कोण है। इसको हमने आपको बताया कि तेज और बौद्धिक क्षमता देने के लिए सामर्थ्य होता है। क्या है? तेज तथा बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक तेज और बौद्धिक क्षमता की बात इस यहां से होती है। तेज और बौद्धिक क्षमता देने वाला होता है। तो यहां क्या करता है? ये विष्णु का स्थान, ये भी विष्णु का स्थान होता है। तो यहां क्या कर सकते हैं? यहां पे क्या हो सकता है? सबसे अच्छी जगह यहां होती है पूजा स्थल, पूजा का स्थान यहां पे बनाना चाहिए। बृहस्पति की दिशा में ईशान कोण में पूजा का स्थान बनना चाहिए। एक कारण और भी पुराणों में मिलता है कहीं कहीं
देखने को मिलता है। क्यों पूजा का स्थान बनना चाहिए? क्योंकि अगर ये केतु का स्थान होता है तो ये हो जाता है राहु का स्थान। तो राहु और केतु को जो है पुराणों में कहीं कहीं देखिए ये कालसर्प योग की बात भी आती है, तो पुराणों में इसको कहा है राहु और केतु का स्थान। तो राहु जो है सांप का मुख है, तो केतु सांप की पूंछ है। तो अगर आप सांप की पूंछ पर बैठे हैं तो राहु का जो है प्रकोप आपके ऊपर होगा, राहु आपको प्रभावित करेगा कि विष का वो होगा। इसलिए यहाँ पे ज्ञान है, बृहस्पति जो है गुरु है, तो गुरु ज्ञान देता है, अध्यात्म देता है। तो यह गृहस्वामी के रहने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के रहने का स्थान बनाना चाहिए कि जो पढ़ने वाला हो, अध्ययनरत हो, पढ़ाई में वो हो, ध्यान लगाने की जरूरत हो। यहाँ पूजा घर बना देंगे, पूजा में ध्यान लगाया जाता है, तो ध्यान हो, केंद्रित रहने वाले हो और आत्म न हो, आत्म शांति हो उसे, जैसे कह लीजिए कि आत्म शांति का उसके जिसके अंदर हो, तो ऐसा। तो ये भी देखा गया है कि इस कोण पर रहने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है कि किसी भी कार्य में जो है उसका मन कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि उसको आत्म शांति इतनी हो जाती है कि जो मिल रहा है ठीक है, इससे ज्यादा क्या करेंगे, इतना चाहिए। ईशान कोण पे इसीलिए भगवान का जो है पूजा घर जिससे ध्यान लगे, पूजा स्थल बनाया जाता है। किसी का शयन कक्ष आदि नहीं रखने के प्रावधान है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ने का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। अब छठा ग्रह है आपका, छठा ग्रह बृहस्पति के बाद शुक्र का है। अब शुक्र का स्थान क्या है? शुक्र का स्थान जो है पूरब और दक्षिण का कोना, पूरब और दक्षिण के कोने को क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। आपने बहुत बार सुना होगा आग्नेय कोण की रसोई कहाँ रहनी चाहिए। आग्नेय कोण की बात आती है, तो आग्नेय कोण क्या होता है? पूरब और दक्षिण का कोना, ये आपका क्या हुआ? ये आग्नेय कोण हो गया। आग्नेय कोण की किसका स्थान है? ये शुक्र का स्थान है। अब शुक्र का स्थान ये हो गया। अब शुक्र क्या करते हैं? ये संपन्नता और वैभव को देने वाले हैं। ये क्या देंगे? ये हमको संपन्नता, इसको हमने बताया था कामनाओं के वो है, तो कामनाएं करता है। शुक्र से सारे सुख, गाड़ी घोड़ा वाहन मकान धन दौलत सभी चीजों के सुख को जो है, जो कामनाएं होती हैं कामनाएं पूरी होती हैं। तो ये कामनाओं के देवता होने का ये है। इन्हें इसका स्थान क्या है कि इनको संपन्नता और वैभव को देवता माना जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे लिए जो है यहाँ रसोई, यहाँ पर क्या होता है संपन्नता, क्योंकि खान पान से ही आपकी संपन्नता आएगी। संपन्न होंगे आप तो खाना पीना अच्छा होगा, खाना पीना होगा तो उसी तरह शरीर आपके प्रफुल्लित है, शरीर संपन्न होगी, शरीर स्वस्थ रहेगी और फिर आपको हर चीज में मन लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आग्नेय कोण पे हमेशा कहा गया रसोई। यहाँ क्या बताता है? रसोई बनाई जा सकती है और बिजली के सामान यहाँ रखे जा सकते हैं, बिजली के उपकरण आदि, जैसे इन्वर्टर आदि भी यहाँ रखा जा सकता है। इन्वर्टर है, जनरेटर है, ये सब भी यहाँ पे शुक्र के इस स्थान पे रखे जा सकते हैं, जो शुभ है। अब सातवां ग्रह की बात आती है। सातवां है शनि ग्रह। अब शनि ग्रह की कौन सी दिशा है? शनि ग्रह की दिशा क्या है? पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा कहाँ हुई? पश्चिम दिशा तब वो जो बताए थे इस हिसाब से पश्चिम दिशा ये हुई। और किसका स्थान हुआ? शनि का स्थान हुआ। और शनि को क्या बताया गया था? शनि दो चीज है। शनि को बताया गया था कर्म के देवता और ये न्याय के भी देवता यही है। ये न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। इन्होंने अपने पिता को भी, सूर्य इनके पिता थे, पिता को भी न्याय के दृष्टि से देखने की जब बात आई तो पिता को भी इन्होंने दंड दिया था, पिता को भी नहीं छोड़ा था। तो शनि पश्चिम दिशा ये है। तो पश्चिम दिशा कर्म और न्याय के देवता के रूप में ये पश्चिम दिशा इनकी जानी जाती है। तो ये लाभ और प्रसन्नता का, आयु के स्वामी है। और शनि लाभ, शनि दुख के कारक कहे गए हैं कुंडली में, लेकिन अगर शनि दुख नहीं देगा तो क्या होगा? सुख होगा। तो सुख होगा। शनि अगर वो है, शनि जो है कर्म हमको कराता है, कर्म का देवता है। अगर कर्म करने लगा आदमी तो हमेशा सुखी होगा और कर्म के अनुसार उसे न्याय मिलेगा और न्याय के साथ उसे प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ड्राइंग रूम और पुस्तकालय, क्योंकि कर्म करना है तो पुस्तकालय अध्ययन आदि की भी जरूरत होगी। तो ड्राइंग रूम और पुस्तकालय की जो है यहाँ स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार अब आठवां हम एक छाया ग्रह जो है राहु की बात करते हैं। तो राहु जो है, राहु की दिशा कौन सी है? राहु की दिशा आपके कौन सी है? राहु की जो है नैऋत्य कोण, इसको कहते हैं नैऋत्य कोण।
नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण राहु की दिशा। तो नैऋत्य कोण कौन सी दिशा होती है? नैऋत्य को दक्षिण पश्चिम का स्थान। तो दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, तो ये कोना जो है ये राहु का स्थान है। इसे कहते क्या है? नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। अब ये नैऋत्य कोण की बात आती है। अब यहां पे जो है नैऋत्य कोण, उससे क्या करते हैं? यहां पे राहु क्या है? यह स्थान असुरी शक्तियों का जो है ये यहाँ पे निवास होता है। असुरी शक्ति, राहु का असुरी शक्तियों का निवास होता है। तो यहाँ ऑफिस, यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? ऑफिस बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं, वॉशरूम कर लीजिए, वॉशरूम बना सकते हैं, वॉशरूम बाथरूम जो भी करिए, दोनों चीज बना सकते हैं। स्टोर रूम यहाँ रख सकते हैं, स्टोर रूम यहाँ रख सकते हैं। तो इस स्थान पे ऑफिस, बाथरूम, स्टोर रूम, क्योंकि ये देखा गया है कि इस जगह पे अगर किसी मकान का जो दरवाजा होता है तो यहां से एंट्री क्या होता है कि गलत लोगों की एंट्री हो जाती है, खराब लोगों की, गंदे लोगों की एंट्री होती है। अब इसको जो है जब घर में वास्तु के हिसाब से देखते हैं, और केतु को मैंने बताया केतु बृहस्पति की तरह व्यवहार करता है, तो केतु यहाँ का स्वामी है। अब इसी को एक चीज आप इस तरह सोचिए कि कितनी जगह आएगी। ये नैऋत्य कोना केवल नहीं आएगा, ये इसी को अगर आप क्रॉस से बना देते हैं मकान बनाते समय, तो इसको इस तरीके से आप कर दे, ऐसे नहीं। अब ये देखिए कि इसी के भाग हो जाते हैं इस तरह से। यदि यहां से भाग होगा, ये एक यहाँ केंद्र बिंदु बनाइए, तो यहां से आप इसको जोड़ दीजिए, यहां से इसको जोड़ दीजिए, तो ये पूरा हिस्सा पूरब का होगा। यहीं से ये हिस्सा जो होगा ये पूरा आपका आग्नेय कोण का होगा। ये हिस्सा आपका जो है क्या है? दक्षिण का होगा। और ये हिस्सा आपका जो है राहु का, ये हिस्सा आपका जो है ये होगा क्या? राहु का स्थान होगा। ये हिस्सा आपका पश्चिम का स्थान होगा, शनिदेव का। और ये हिस्सा जो होगा आपका किसका होगा? वैवत्य कोण चंद्रमा का स्थान होगा। और ये हिस्सा आपका क्या होगा? ये बुध का उत्तर दिशा होगी। और ये हिस्सा स्थान आपका ईशान कोण होगा। अब आपको इससे ये मालूम हो जाएगा कि हम घर में कहाँ क्या कर सकते हैं। पूरब दिशा है तो यहाँ हम अध्ययन कक्ष रख सकते हैं। अब उसके बाद जो है आपका चंद्रमा, दूसरी दिशा आग्नेय कोण है, तो आग्नेय कोण कहाँ आ रहा है आपका? आग्नेय कोण ये शुक्र की दिशा है, तो शुक्र की दिशा में क्या है? रसोई, बिजली के उपकरण आदि यहाँ पर रखा जा सकता है। दक्षिण दिशा में देखिए, दक्षिण दिशा में यह है गृहस्वामी का कक्ष, स्टोर रूम आदि हो सकते हैं। ये राहु का नैऋत्य कोण है, यहाँ पर ड्राइंग रूम जो है, ऑफिस, बाथरूम और स्टोर रूम जो है यहाँ पे हो जाएगा। पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा में जो है शनि की दिशा है, तो ड्राइंग रूम और पुस्तकालय यहाँ हो सकता है। ये जो है आपका वायवत्य कोण है, तो वायवत्य कोण में जो है, वायवत्य कोण आप यहाँ पे देख लीजिए, ये चंद्रमा के स्थान है। भोजन कक्ष और अतिथि गृह जो है यहाँ पे, बुध की दशा जो है उत्तर की दिशा होती है, तो बुध की उत्तर की दिशा है, तो उत्तर दिशा में अध्ययन कक्ष, तिजोरी, पुस्तकालय, तो यहाँ पे उत्तर दिशा में। तो उसके बाद जो है उत्तर दिशा, उत्तर के बाद ये आपका ईशान कोण, ईशान कोण में पूजा स्थल, ईशान कोण में हमने बताया कि तेज बौद्धिक क्षमता के लिए है। पूजा स्थल जो है ये काम आता है। और सूर्य का ये स्थान पूर्व का है, तो ये पूर्व की दिशा में अध्ययन कक्ष जो है पढ़ने के लिए, पढ़ने पाठन। तो ये चीज आप जाने, तो इस तरीके से जब मकान का नक्शा बनता है, तो किसी भी तरीके से इस तरीके से मकान में आप जो है ये जान सकते हैं कि हम कहाँ क्या रखेंगे। तो जो इस तरह से अगर आप उसको डिवाइड करके और आप समझ लेते हैं इसको बराबर भागों में बांट के कि हम इस जगह पे ये चीजों का, आग्नेय कोण में क्या क्या चीज बना लें, पूरब में क्या बनाएं, ईशान कोण पे क्या करें, उत्तर में क्या करें, वायव्य कोण में क्या करें, पश्चिम में क्या करें, नैऋत्य कोण में क्या करें और दक्षिण दिशा में क्या करें, इससे बनाएंगे तो आप स्वयं सुखी रहेंगे, तो आपका परिवार सुखी रहेगा। आज दिशाओं के बारे में जाना, इसी दिशाओं से ही हम जो है ये वास्तु का जब चलेगा तो वास्तु में ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से और समझ में आएगी कैसे है। फिर इनको 16 भागों में बांटा जाता है। तो इसी यहाँ तो अभी मैंने केवल दिशाओं के हिसाब से ही बांट दिया है, तो उस हिसाबों से बांट के उस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें व्यवस्थित की जा सकती हैं घर में, जिससे वास्तु दोष ना हो, तो वास्तु दोष को वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस तरह से जो है आज दिशाओं का ज्ञान आपको ग्रहण हुआ कि दिशाओं का कितना ज्यादा महत्व जो है हमारे जीवन पे पड़ता है। तो ये हमारे कुंडली में भी पड़ेगा, शादी ब्याह आदि देखने के लिए, कहीं जाने के लिए, यात्रा के लिए। अभी दिशाओं की बात आएगी तो एक चीज और आपको हम बताएंगे कि जब भी आप किसी यात्रा करते हैं तो यात्रा के समय में इसका बड़ा महत्व होता है। कौन सी दिशाओं का है, राशियों का बहुत महत्व होता है कि
क्या है कि किस दिशा में हमको यात्रा करनी चाहिए, किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, किस तिथि को करनी चाहिए, किस तिथि को नहीं, लेकिन वो आगे का चैप्टर है, जब आगे आएगा तो आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए। पाठ को जो है निरंतर जो है क्रम संख्या से पढ़िए, तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। जो आज तक 43 तक पाठों को पढ़ा होगा उसे आगे पढ़ने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। तो आप इसे समझते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ताकि जो है आपको समय से वीडियो मिलता रहे और आप इसे समझते रहें। धन्यवाद।